अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से परिचित कराया, और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से लगे हैं, तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी, और हमारे पास एक प्रोजेक्टर सिस्टम हमने किया था, और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्टर सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्टर ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी, उस पर बैठ गया। 10-20 भगत, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ गए। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, बहन आप गीता को मानते हो? कहा, गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना, और ना ज़्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा नहीं होगा, मैं 4-2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में। नहीं, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ, या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का, और ना घना ज़्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सोया उठे 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी। आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी, आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये बड़े विद्वान पंडित थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे 1 घंटे तक। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं, और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज जिनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है? फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आपको सुनाते वेदों से। वैसे वेद 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज़्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे हमें। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है? अब जैसा भी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि 2 ठौर है एक तू, भया एक से 2।
और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर आए हो। मगजो माने वो सफर तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकय, उसको अनामी लोक भी कहते हैं। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार में जहाँ दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहाँ हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो धूलोक, धू माने उस तेजों में पृथ्वी सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहाँ रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्की तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंट ही, इसलिए इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहा दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव माने परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो परमात्मा ने या बुद्धि दी जीव को ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पे या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुन कर दिखाइए उसने, वो फिल्म का गाना सुन कर दिखाइए। फिर तो ऐसे गंदे लोग में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाते, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे।
क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है। उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहाँ थोड़ी सी देर बस पूछ लेते कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तोड़े थे। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से। काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबित कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी और उसमें एक किला होता था। किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था। उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आगे वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे। ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनोध, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की, और कितना प्यार, कितनी आधीन्य, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, अधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट आओगा। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा। हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान को सौ दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हैं हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया। जिसको घाटा माने हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में, या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप दुखी। और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो यो काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है, वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तो लोन वगैरह लेकर 5 तो वो लाओगा और 15 और लेगा, कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल। वो 20-5 तो वो गए, 15 और उधार वो आगे आगर मांगनी है पीछे पीछे।
काटे चक्कर फिर। तो कहने का भाव ये है, इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है। परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए। अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के। आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे, हम ना तो यहाँ सुखी हो सकते और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहाँ भी सुखी होंगे। पुण्यात्माओं, एक दिन दास वहाँ गया हुआ था गोवा के अंदर। गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहाँ भगत ने एक सत्संग करवाया था। हम सत्संग करने गए थे सन 2004 में। और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहाँ से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखा था। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए और सुबह भी फिर उधर ही घूमने जाते थे। तो क्या देखा, वहाँ पर ये फॉरेनर, विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं और रेत को लगा रहे हैं। और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहाँ अरबपति हैं, अरबपति। इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, 1-1 करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को, जिसमें ये करोड़ों रुपये की कोठी बना के, करोड़ों रुपये की कार लेकर, वहाँ शांति नहीं, शांति मिली वहाँ कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए और रेत में पड़े हैं। कहा हाँ यहाँ बड़ी शांति है। इन कोठिया ने शर्मा मारोगे जहाँ शांति नहीं, चाट लो उन कोठिया ने जहाँ शांति नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बन के, इन कार कोठी और माया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ के फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहाँ भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़ कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखा कि जाके खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये, भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे ये अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा कर गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना, लेकिन शाम में भूख फिर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहाँ, गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ, दिए माई वहां से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लग गएगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा वह भी चिंता, वहाँ नौकी नो बन गई, वो फालतू ज़्यादा बन गई। वहाँ बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी।
वहाँ ना भक्ति करेगी, वहाँ जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लग गए कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूं पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है। ये कबीर पंथी भी कहते कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे है। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमजोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर, काशी बनारस में? वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे। फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई बाणी। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए।
तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जो धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज़्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्य उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं, तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे, उनको मालूम था यहाँ भक्त हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है? कहाँ जी? उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो उस कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहाँ भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूँ, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे? वो कहने लगे भूखे मरा करें, वो तो भगवान पर विश्वास नहीं करते और हमें भगवान आगे से आगे देता। उसने क्योंकि ज्ञान सुन रखा था, लाला जी को बैठा लिया। कहते माँ के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? तो हाँ यह तो बात सही है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी माँ के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक रोजी कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होगा, खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं? तो मेरे गया बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहाँ थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज़्यादा होने वाले हैं, वहाँ भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूँ, इतने मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुत्ता बने के वहाँ घूमया करेगा, सैर सपाटे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, 101% सत्य।